बुर्ज सरतान कैंसर आपका साल 2025 कैसा रहेगा? सालाना रीडिंग 2025 दिलचस्प पेशीन गोइयां। टेरो रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नुजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज सरतान कैंसर की सालाना रीडिंग 2025 पेश करना चाहती हूँ। इस वीडियो के 5 सेगमेंट्स होंगे। पहले हिस्से में आपके बुर्ज का 2025 के लिए अमूमी जायजा होगा, फिर उसके बाद से माहियानी क्वार्टर्स वाइज बताऊंगी। तो आइए शुरू करें। शुरू करने के लिए मैं एक बार चलने वाली थीम पर तवज्जो देना चाहूंगी, जो लाशऊरी तवानाई या चैलेंज के तौर पर जाहिर हो सकती है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि ये सूरत-ए-हाल ख्वाहिशात की तकमील के इम्कानात भी लाती है, लिहाजा गैर मुतवक्के तौर पर तैयार रही। हो सकता है अब गहरे गौर और फिक्र में मसरूफ रहे हों या अलग थलग महसूस कर रहे हों, ये सवाल कर रहे हों कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। यकीन रखें, ये खुद शनासी दोबारा सर उठाएगी जो आपकी सही समत में रहनुमाई करेगी। बाज़ अफराद के साथ बातचीत की कमी हो सकती है, मुमकिना तौर पर गलत फहमियों का बाइस बुनती है या बिल्कुल भी राब्ता नहीं होता। इसके बावजूद मैं तवक्को करती हूँ कि आपको लोगों की तरफ से पैगामात मौसूल होंगे, बशमूल आपके माजी के वो पैगामात जो अब तक गैर मुतवक्के तौर पर पहुँच सकते हैं। ये बिलाखिर आपके हक में काम करेगा। आपकी तख्लीकी तवानाई को भी नुमायां किया गया है, जो तजवीज़ करती है कि नए तनाजुर उभरेंगे जिससे गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ आएंगी। उगरचे ये तब्दीलियाँ बाज़ औक़ात खलल डाल सकती हैं, लेकिन ये मुस्बत तब्दीलियाँ भी ला सकती है। मैं आपको अपने पैदाइशी चार्ट में यूरेनस की पोजीशन का जायजा लेने की तरगीब देती हूँ, क्योंकि साल भर उसके पहलू इस गैर मुतवक्के तवानाई को मुतासिर करेंगे। मजमूई तौर पर गैर मुतवक्के की तवक्को करें, क्योंकि इल्म और हिकमत में तरक्की का एक अहम मौका है। अपने माजी के चैलेंजों से कीमती बसीरत हासिल की है और मुझे यकीन है कि इस साल आपकी एक अहम ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आपको मोहब्बत के मामलात, माली फैसलों और अपनी ख्वाहिशात की तकमील में मुआवनत का सामना है, हालांकि इसके जाहिर होने में कुछ वक्त लग सकता है। फ़िलहाल हाल तरक्की, माली मौक़े, नई शुरुआत और शिराकत दारी पर खासा जोर दिया जा रहा है। सफ़र की तरफ एक मजबूत रुझान और नई मंजिलों को तलाश करने की ख्वाहिश महसूस होगी, मुमकिना तौर पर बैरून मुल्क भी, जहां आप मुतनव्वे अफराद से राब्ता कर सकते हैं। ये सफ़र मुमकिना तौर पर काफ़ी सीखने के तजुर्बात का बाइस बनेगा, जिससे आपके रूहानी अकायद का दोबारा जायजा लिया जाएगा और ज़िंदगी के मकसद के बारे में गहराई से गौर किया जाएगा। मज़ीद फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र को फ़रोग़ मिलेगा। मज़ीद बरहा, अगर आपको नाइंसाफ़ी या गैर मुनसिफ़ाना हालात का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पर कानूनी मामलात में, ऐसा लगता है कि यह मरहला करीब आ रहा है और नताइज आपके हक में होंगे। आपके मुज़ाहिर काफ़ी अहमियत के हामिल होंगे। आप खुद को अपने माजी के लोगों से दोबारा जुड़ते हुए भी पा सकते हैं, जैसा कि मुवासलत में इजाफा होता है। यह दौर आला तख्लीकी सलाहियतों और रूहानियत से निशानजद है, जो आपको अपनी माजी की हुदूद और छपी हुई सच्चाइयों का सामना करने और समझने की इजाज़त देता है। आप अपने लाशूरी असरात से ज्यादा वाकिफ हो रहे हैं और मनफी आदात को फ़ाल तौर पर साफ कर रहे हैं। यह तब्दीली का अमल गहरा रूहानी है और ये आपके अंदर और आपके गर्दानवा दोनों में होता है। आखिरकार आप अहम कार्मिक रिजोल्यूशंस का तजर्बा कर रहे हैं, जिसकी वजह से नई आज़ादी मिलती है। आपको एक मजबूत ड्राइव और आला तवानाई की सतह की नुमाइश करने का इम्कान है। आप अपने आप को फैसला कुन अक़दाम उठाने पर मजबूर पा सकते हैं, गैर फ़ाल मौक़िफ़ अपनाने के बजाय चैलेंजों का मुकाबला करते हैं। ये कामयाबी के हुसूल, नए मालियाती मंसूबे शुरू करने और कैरियर के मौक़े तलाश करने की तरफ हौसला अफजाई में नुमायां इजाफे की निशानदेही करता है। मज़ीद बरहा, ख्वाहिश की तकमील और ज़ाती तरक्की का एहसास है। मरीख़ के असर और रसूख पर गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि साल भर में इसकी पोजीशनिंग और पहलुओं के साथ साथ आपके पैदाइशी चार्ट में इसकी जगह का तयन उन मामलात के बारे में मज़ीद बसीरत फराहम करेगा, इसलिए कि ये एक अमूमी रीडिंग है। मरीख़ से वाबस्ता तवानाई ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। मज़ीद बरहा, शिराकत दारी और मुफाहमत के इम्कानात के साथ साथ एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को ठीक करने और उनका तज्ज़िया करने के मौक़े भी मौजूद है। इस मुद्दत में मालियाती सरगर्मियों में इजाफा भी हो सकता है। बुर्ज सुंबुला का असर अब वर्गो सीज़न आपके तजुर्बात में अहम किरदार अदा कर सकता है। आपकी किस्मत आपके रूहानी सफ़र के साथ जड़ी हुई है, जो ये बताती है कि आपको रूहानी फ़वाइद हासिल है। इस साल आपके घर और ज़ाती बुनियाद के लिहाज से आपकी सरमायाकारी की कोशिशों और सब्र की अक्कासी करने वाली एक मजबूत तवानाई है। जिस संजीदगी के साथ आप अपने अहदाफ तक पहुंचेंगे, इसको जल्द ही पहचान लिया जाएगा और ऐसा लगता है कि आपने जिस भी जिदोजहद का सामना किया है वो कम होने लगी है। आपकी सेहत और तंदुरुस्ती आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नुमायां है। आप अपने आप को और दूसरों को तवानाई फराहम करते हैं। इस शोबे में नुमायां बेहतरी आई है और आप इस साल मकबूलियत और तवज्जो हासिल करते हुए मुस्बतीत फैला रहे हैं।
मेरा मुशाहिदा है कि आप दूसरों के साथ कीमती रवाबित कायम कर रहे हैं, नए आइडियाज तलाश कर रहे हैं और ऐसे मंसूबे शुरू कर रहे हैं जो काफी अहम साबित हो सकते हैं। मजीद बरह आपको मुख्तसर सफर का सामना करना पड़ सकता है जो फायदेमंद साबित होगा। जो रिश्ते आप बरकरार रखते हैं, खास तौर पर आपके माजी से ताल्लुक रखने वालों के साथ दोबारा सर उठा सकते हैं जो अहम बातचीत का बाइस बन सकते हैं। आप वाकई रोशनी में हैं, जिंदगी की एक नई समत का आगाज कर रहे हैं जो सेहत और तंदुरुस्ती पर जोर देती है। इसमें आपकी आदत की तश्कील नो और अमली माली फैसले करना शामिल हो सकता है जो उम्मीद अफजा दिखाई देते हैं। उगरचे कुछ खानदानी चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये नोट करना जरूरी है कि आप फी-उल-हाल एक साजगार पोजीशन में हैं। खानदानी रवाबित और रूमानवी ताल्लुकात के हवाले से सेहत से मुताल्लिक कुछ खदशात और मनफी तजुर्बात हुए हैं, लेकिन तब्दीलियां उफुक पर हैं। आपके ख्यालात और नजरियात बहुत ज्यादा हैं और रूहानियत आपकी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है। आप जल्द ही किसी ऐसे शख्स से सुन सकते हैं जिससे आप काफी अरसे से राब्ते में नहीं हैं। तवानाई की एक अहम आमद मौजूद है जो एक तेज और गुस्से से मुतहर्रिक की याद दिलाती है। हो सकता है कि आप खुद को दूसरों के बारे में उन मसाइल से आगाह करते हुए देखें जिन पर आपने पहले बात नहीं की है। उगरचे हल करने के लिए चैलेंजेस मौजूद हैं, करारदादें तेजी से सामने आएंगी। रोमानवी ताल्लुकात के लिहाज से ऐसा लगता है कि आपके मुतअद्दिद खुफिया मद्दा हैं जो आपको करीब से देख रहे हैं। अगर आप फी-उल-हाल सिंगल हैं तो ऐसा लगता है कि कोई खास तौर पर आपकी अक्ल और आपके हालात को नेविगेट करने के तरीके की तरफ राग़िब है। इस तनाजुर में अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनने से ग्रेज करना जरूरी है, क्योंकि आप ज्यादा समझदार इंतखाब पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। आप अपनी बातचीत में समझदार हैं और बातचीत और जज्बाती इजहार के नए तरीके उभर रहे हैं। आपका विजदान खास तौर पर मजबूत है जो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, खास तौर पर आपके खानदान और रिश्तों के हवाले से। अपने विजदान पर भरोसा करें क्योंकि ये आपकी रहनुमाई करेगा। माजी के तजुर्बात पर आपका नुक्ता नज़र तैयार हो रहा है और आप देखेंगे कि आपके जज्बात आपके फैसला साजी में अहम किरदार अदा करेंगे। इम्कान है कि आप अपने मशवरे पर अमल करेंगे और अपनी जिंदगी में खानदान और दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके को एडजस्ट करेंगे। ये नई शुरुआत के दौर की निशानदेही करता है, एक ताज़ा ज़हनियत और तेजी से बदलते हुए हालात के साथ। आपके आसपास एक वाज़े तवानाई है और हम रूहानी वक्त और तब्दीली के अनासिर का भी मुशाहिदा कर रहे हैं। आपके करियर, तालीम और माली मामलात के हवाले से एक अहम तब्दीली की निशानदेही की गई है, खास तौर पर आपकी कमाई हुई आमदनी और मुश्तरका वसाइल के बारे में, जो ये तजवीज़ करता है कि माली मौक़े उफ़ुक़ पर है। अगर आप अपने कारोबार और करियर में मसरूफ़ हैं तो ये वाकई एक काबिल ज़िक्र मौका है जो आपके शौक़ को पूरा करने के मुतरादिफ है। इस साल आमदनी पैदा करने के लिए जोश व खुरूश और आज़ादी का एहसास नुमायां है। मैं समझती हूँ कि तब्दीलियाँ आपकी घरेलू जिंदगी के हवाले से उफ़ुक़ पर हैं। घरेलू और पेशा वराना दोनों मामलात पर जोर देने के साथ साथ माली इमदाद भी आपकी राह में आ रही है। ये तवानाई जोश व खुरूश की लहर तजवीज़ करती है जो नए अफराद और तजुर्बात को मुतारफ़ करवाती है जो आपके करियर और कारोबार के इर्तिका का बाइस बन सकते हैं। ये मुस्बत तवानाई खास तौर पर काबिल ज़िक्र है अगर आप घर से काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे आमदनी में इजाफा हो सकता है। आपका पार्टनर मुश्तरका वसाइल माली फ़वाइद में हिस्सा डालेंगे जो मालियात के लिहाज से ख्वाहिश की तकमील की मुद्दत की निशानदेही करते हैं। आपकी माली हालत में बड़ी तब्दीलियों की तवक्को है और ऐसा लगता है कि किस्मत आपका साथ दे रही है। आप किसी पार्टनर की मुमकिना माली मदद के साथ पैसा कमाने के लिए जदीद और पुरलुत्फ तरीके तलाश कर सकते हैं। उगरचे कुछ तब्दीलियां इबहाम का बाइस बन सकती हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपनी बसीरत पर भरोसा करें जो आपके माली फैसलों से गहरा ताल्लुक रखती है। ये मुद्दत मुवासलात और मालूमात के तबादले के लिए फ़ायदेमंद है, जिसमें ज़्यादा मेहनत के बजाय मुअस्सर तरीके से काम करने की अहमियत पर जोर दिया जाता है। ये तवानाई खास तौर पर फ़ायदेमंद है अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप तेज़ी से इल्म जज्ब कर रहे हो। आपकी अक्ल तेज़ है जिसकी वजह से आप मुतअद्दिद मौज़ूआत से कामयाबी के साथ निपट सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए अपने आप का इजहार करने और पहचान हासिल करने का एक मौका है, खास तौर पर ताल्लुकात आमा के दायरे में, जहां आप मुमकिना तौर पर अपनी बातचीत की महारतों को कमा सकते हैं। मुस्बत तवानाई की काफी मिकदार मौजूद है और ऐसा लगता है कि बुर्ज जौज़ा का असर खास अहमियत रखता है। आइए कि बुर्ज जौज़ा का दौर खासा अहम होगा। इससे पता चलता है कि माली मौक़े पैदा होने का इम्कान है, जिससे कसरत का बहाव और ख्वाहिशात की तकमील होती है। हम मुस्तकबिल में मुस्बत तब्दीलियों की तवक्को कर सकते हैं, उफ़ुक़ पर माली बेहतरी के और भी ज़्यादा इम्कानात के साथ। सेहत के लिहाज से बाज़ वार्निंग्स पर तवज्जो देना ज़रूरी है। यहाँ तवज्जो घर और इस्तेहकाम पर है, क्योंकि कुछ मनफी असरात मुरतब हुए हैं। ताहम ये जानना ज़रूरी है कि इस दौरान आपकी जज्बाती बहबूद भी नुमायां तौर पर मुतासिर होगी। ये माजी के जज्बाती खलफिशार को दूर करने का दौर है।
ऐसा करने से आप अपनी जज्बाती हालत में बेहतरी का तजर्बा करेंगे। खानदान के किसी फर्द की सेहत के हवाले से खानदानी मसाइल खदशात हो सकते हैं, लेकिन जज्बाती इलाज पर जोर दिया जाता है जो बिलाखिर फायदेमंद है। आपकी सेहत ऊपर की तरफ है और ताउन और बेहतरी पर बहुत जोर है। कुछ लोगों के लिए इसमें मुदाखलतों व इलाज के जरिए माजी की लत को दूर करना शामिल हो सकता है, जो आपकी मजमूई बहबूद में मुस्बत किरदार अदा करेगा। वजाहत का एहसास उभर रहा है जो अपने साथ किस्मत की एक डिग्री लाता है। उगरचे आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ये जरूरी है कि बैरूनी अवामिल को आप पर बहुत ज्यादा वज़न न होने दें, क्योंकि आपके जज्बात आपकी जिस्मानी सेहत पर नुमायां असर डाल सकते हैं, जो मुमकिना तौर पर पेट की तकलीफ जैसे मसाइल का बाइस बनते हैं। इसके बावजूद नुक्ता नज़र पर उम्मीद है और मैं आपके चैलेंजों का हल देख रही हूँ। आपके ताल्लुकात वाज़े हो रहे हैं और आपकी जिंदगी के तमाम पहलुओं में तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी है। ताल्लुकात बाज़ औक़ात आपकी फलाह व बहबूद और आप दूसरों के साथ किस तरह बातचीत करते हैं इस पर असर अंदाज हो सकते हैं। एतदाल में हर चीज़ से रुजू करना बहुत ज़रूरी है। यह तवानाई अहम है और इसे पहचानना ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपने आप को मशवरा देने की पोजीशन में पा सकते हैं या इसके बरक्स कोई आपको रहनुमाई फराहम कर सकता है। जहाँ तक साल के लिए मुमकिना वार्निंग्स का ताल्लुक है, रूहानी इंकिशाफात और सच्चाइयों की निकाब कुशाई से आगाह रहें, जो अंजाम और नई शुरुआत का बाइस बन सकते हैं। मुवासलात एक अहम किरदार अदा करेगा और आप उन तब्दीलियों के बाद कामयाबी का तजर्बा कर सकते हैं। यह मुद्दत आपको इस बात पर गौर करने की तरगीब देगी कि आप किसकी खिदमत कर रहे हैं और दूसरों के लिए आपके ताउन की हद तक। अपनी बसीरत में ट्यूनिंग करके और रूहानी तब्दीलियों को अपनाने से दूसरों को काबिल बनाने पर अपनी भलाई को तरजीह देते हुए आप रूहानी खुशहाली तलाश कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा मसरूफ होने के खिलाफ इंतबा पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि तनाव और जलना सेहत की पेचीदगियों का बाइस बन सकता है। पैदा होने वाले रूहानी पैगामात पर तवज्जो दें। हो सकता है कि आपने पिछले साल में कुछ इंतबाही अलामात को नजरअंदाज किया हो। यह मशवरा दिया जाता है कि चीजों को आहिस्ता से लें और अपनी जिम्मेदारियों में जल्दी न करें। जैसा कि मैं साल की पहली से माही के लिए खास तौर पर जनवरी से मार्च के लिए कार्ड्स खींचती हूँ, जो पैगाम पहुँचाया जाता है इसकी नुमाइंदगी दफूल के जरिए की जाती है, जो एक अहम आरकाना कार्ड है जो आपके लिए एक अहम मुद्दत की निशानदेही करता है। ये कार्ड नई शुरुआत और एक लापरवाह रवैया की अलामत है, हालांकि इसमें आगे आने वाली गैर यकीनी सूरती हाल से आगाह रहने के लिए एक एहतियाती नोट भी है। याद रखें कि आपके आसपास के लोग गैर दानिशमंदाना इंतखाब कर रहे हैं। इस वक्त को अफसरुदगी, दिल टूटने या अलहदगी के जज्बात से भी निशानजद किया जा सकता है, लेकिन ये आज़ादी और खुद को दरियाफ्त करने का मौका फराहम करता है। ऐसा लगता है कि कुछ अफराद के लिए ये सूरती हाल बिलाखिर फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, जबकि दूसरों के लिए ये किसी रिश्ते के इख्तिताम वाक़यात के गैर मुतवक्के मोड़ की तरफ इशारा करता है, जो खुद को एक पोशीदा फ़ायदा के तौर पर जाहिर कर सकता है। तवक्को की एक मजबूत तवानाई महसूस होगी, खास तौर पर सफ़र के हवाले से, क्योंकि आप खुद को नए मौक़े को कबूल करने के लिए ज़्यादा माइल पा सकते हैं। ताहम यह तस्लीम करना ज़रूरी है कि आपकी जज्बाती हालत में उतार चढ़ाव आएगा, बशमूल उदासी के लम्हात। ये माजी के असरात और मुहर्रिकात के बारे में एहसास का बाइस बन सकता है। बहरहाल नई शुरुआत उफ़ुक़ पर हैं और आप में से कुछ लोग ज़्यादा आरामदेह अंदाज अपनाने का इंतखाब कर सकते हैं, जिससे हालात कुदरती तौर पर सामने आ सकते हैं। गैर मुतवक्कित का एक उनसर मौजूद है और इस मरहले में एक बुर्ज असद किरदार अदा कर सकता है। अप्रैल से जून तक का अरसा खास तौर पर काबिल जिक्र है, क्योंकि इसमें एक और अहम आरकाना शामिल है। साल की पहली शशमाही ताकत खुद के नज़्म और ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी की अहमियत पर जोर देते हुए अहम होगी। इस वक्त के दौरान आप अपने करियर आज़ादी जज्बे के लिए काफ़ी मेहनत करते हुए मुमकिना तौर पर वर्काहुलुक ज़हनियत को अपनाते हुए पा सकते हैं। ये वो दूर है जहां आपके असर और रसूख और अज़्म के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। मुझे बुर्ज सौर की तवानाई से भी ताल्लुक महसूस होता है। ये तजवीज़ करती हूँ कि माली मौक़े के लिए ये टाइम फ्रेम खास तौर पर अहम हो सकता है। आप काफ़ी ताकत और असर और रसूख के मालिक हैं और आप अपने आप को दूसरों की सालसी और मदद करने की पोजीशन में पा सकते हैं। मजमूई तौर पर करियर और मालियाती तरक्की पर बहुत जोर दिया जाता है, जो इसे आपके अज़ाइम के लिए एक अहम वक्त के तौर पर निशानजद करता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में माली मामलात सामने आएंगे, जिनकी निशानदेही मुमकिना अचानक तब्दीलियों से होगी। ये मुद्दत ज़ाती सरमायाकारी की हौसला अफजाई करती है, फिर भी वसाइल को मजबूती से थामे रखने का रुझान है, जिसके नतीजे में आप अपने खदशात का इजहार करने में हिचकिचाते हैं। कुछ अफराद तनाव और नाउमीदी के एहसासात का तजर्बा कर सकते हैं, लेकिन उन जज्बात को निजी रखा जा सकता है। मालियाती क़दामत पसंदी फैलेगी, बहुत से लोग अपने घरों और ख़ानदानों में सरमायाकारी करने का इंतखाब करेंगे।
अगर आपका कोई पार्टनर है तो वो मुमकिना तौर पर माली जिम्मेदारियों का ज्यादा हिस्सा लेकर आमदनी में इजाफे का तजर्बा कर सकते हैं। इस वक्त के दौरान इस्तेहकाम पर तवज्जो देना जरूरी है, क्योंकि गैर मुतवक्के उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है जो आपके माली तहफ़्फ़ुज़ के बारे में तशवीश का बाइस बन सकता है। ताहम ये तस्लीम करना जरूरी है कि आपका इस्तेहकाम आपके ख्याल से कहीं ज्यादा मजबूत है। मजीद बरआं अहम तब्दीलियां उफ़ुक़ पर हो सकती हैं, इसलिए मजीद बसीरत के लिए इस अरसे के दौरान अपने इल्मी नुजूम के चार्ट में यूरेनस की पोजीशन और उसके पहलुओं का जायजा लेना फ़ायदेमंद होगा। जैसे जैसे साल खत्म होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक ख्वाहिशात की तकमील और खुशी का एहसास उभरेगा, जो आपके नए साल में मुंतकली के साथ खुशी, अमन और शुक्रगुजार होगा। ये ज़चगी के हवाले से हौसला अफजा खबर है, क्योंकि मैं बच्चों से मुताल्लिक मुस्बत पेशरफ्त महसूस करती हूँ, जो मुमकिना तौर पर हमल की निशानदेही करता है। यहाँ खानदान और ज़चगी की तवानाई पर भरपूर तवज्जो दी जाती है। मैं दीगर इम्कानात की तलाश कर रही हूँ, लेकिन मजमूई जज्बात वाज़े तौर पर मुस्बत हैं, जो आगे एक पुरुम्मीद दूर की तजवीज़ करते हैं। इस वक्त के दौरान लोगों के आपकी तरफ देखने का इम्कान है और आप अपनी घरेलू जिंदगी में साजगार तब्दीलियों का तजर्बा कर सकते हैं, अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को हासिल कर सकते हैं और अपनी मेहनत का सलाह हासिल कर सकते हैं। आपके आसपास की तवानाई बहुत तरक्की पजीर है और बुर्ज जौज़ा की मौजूदगी को भी महसूस होगी, जो इस मुस्बत माहौल में इजाफा करती है। जैसा कि हम साल के आगाज पर गौर करते हैं, इस पर फूल एंड स्ट्रेंथ कार्ड्स का निशान होता है, जो एक ताकतवर आगाज की निशानदेही करता है। इस साल में माजी के तजुर्बात को साफ करना शामिल हो सकता है, जो तशवीश का बाइस बन सकता था, लेकिन शिफायाबी और बाइख्तियार बनाने का एहसास उभर रहा है। अब साल का आगाज ताकत के साथ कर रहे हैं और उसका इख्तिताम एक खूबसूरत कार्ड के साथ कर रहे हैं, जो खुशी और ख्वाहिशात की तकमील की अलामत है। ऐसा लगता है कि अपने कामयाबी के साथ अपनी नेमतों को गिन लिया है और एक अहम ख्वाहिश एन पूरी हो सकती है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। शुक्रिया।